नमः। वरिणानामर्थसङ्घानां रसानां छन्द सामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। भवानी शंकरो वन्दे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा शान्तास्थमीश्वरम्। वन्दे बोधमयं नित्यम् गुरुं शङ्कररूपिणम् यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। लेत सदा सुधि दीन की सहज दया के धाम जननी जनक यह दीन के प्रभु श्री सीताराम। आज कथा का प्रथम दिवस है और पहले से थोड़ा विलंब हो चुका है, लेकिन कोई बात नहीं। आइए दो पंक्तियों में भगवान नाम संकीर्तन का आश्रय लेते हुए हम सभी अपनी वाणी को जीवा को पवित्र करेंगे। इसके बाद हम सभी कथा में प्रविष्ट होंगे। आइए हम सभी श्री सीताराम जी के चरणों में अपनी बुद्धि को स्थिर करेंगे। सभी भाव के साथ बोलेंगे जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय जय सिया राम। सभी लोग तालियों से सेवा करते हुए भाव के साथ गाएंगे। सभी बोलिए जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय तालियों की सेवा करते हुए बोली राघवेंद्र सरकार की
सभी भक्त भाव के साथ गाएंगे, क्योंकि ये जो नाम है प्रभु का, जय सिया राम, ये महामंत्र है, कोई छोटी मोटी वस्तु नहीं, महामंत्र है राम जी का नाम। और इस नाम को लेने से ही लोग तर जाते हैं। भव सागर से पार जाना है तो प्रभु श्री राम का नाम ले लीजिए, अपनी वाणी को, अपनी जिह्वा को पवित्र कर लीजिए। ये बड़ा सुंदर अवसर मिला है आपको, ऐसे अवसर हमेशा नहीं मिलते, है ना। तो इसलिए आज आपको सत्संग का अवसर मिला है। भाव के साथ बोलिए, तालियों की सेवा करते हुए सभी जय हो। राघवेंद्र सरकार की परमाध्यक्ष अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वरेश्वर पुराण पुरुषोत्तम भक्तवांछा कल्पतरु श्री राम जी की शब्दमयी मूर्ति श्री रामचरितमानस की पावन कथा को आप सभी भक्त बैठ करके श्रवण कर रहे हैं। आज इस ज्ञान गंगा में गोते लगाने के लिए भक्ता गांव के भक्त इस पवित्र प्रांगण में उपस्थित हुए हैं। बड़े सौभाग्य की बात है ये। जब जन्म जन्मांतर के पुण्य उदय होते हैं, जन्म जन्मांतर के कल्प कल्पांतर के पुण्य उदय होते हैं, तब कहीं जा करके भगवान की कथा सुनने में हमारी रुचि हो पाती है। और देखिए, ये समय, ये दिन सबके भाग्य में नहीं होता है। तो श्री राम कथा के सुरसिक श्रोता कौन है? सबसे मुख्य श्रोता है हनुमान जी महाराज। कौन है? हनुमान जी महाराज। क्योंकि कहा गया है यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्त कांजलि। जहां जहां भगवान की कथा होती है, जहां पर भगवान का गुणगान होता है, वहां पर मुख्य श्रोता के रूप में हमारे हनुमान जी उपस्थित रहते हैं। और देखो, बाकी भक्तों को, बाकी श्रोताओं को बुलाना पड़ता है, भैया कथा हो रही है आइए, है ना। लेकिन हनुमान जी को बुलाना भी नहीं पड़ता है। हनुमान जी निर्धारित समय पर आकर उपस्थित रहते हैं। तो श्री राम कथा के सबसे मुख्य श्रोता तो हमारे हनुमान जी महाराज हैं, जो कि सदा सर्वत्र विराजमान रहते हैं। तो ऐसे भगवान के सुरसिक श्रोता श्री हनुमान जी, जो बिन बुलाए आ जाते हैं, उनको हम सभी प्रणाम करते हैं। वाष्पवारी परिपूर्ण लोचनम मारुति नमत रक्षांतकम। हनुमान जी कौन है? हनुमान जी भगवान की कथा के मुख्य श्रोता हैं। और इतना ही नहीं, भगवान की कथा है, पता है कैसे सुनते हैं हनुमान जी?
हाथ जोड़ करके विनम्र भाव से सुनते हैं, मस्तक को नीचे करके विनम्र भाव से कथा श्रवण करते हैं और कथा सुनते सुनते आंखों में आंसू आ जाते हनुमान जी के। ऐसा भाव है, भाव ऐसा होना चाहिए। तो कथा श्रवण करके प्रेमाश्रु प्रकट हो जाते हैं और ऐसे कथा के श्रोता जो राक्षसों का अंत करने वाले हैं, ऐसे हनुमान जी को हम सभी प्रणाम करते हैं। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय हो। तो देखिए, वेदों की आज्ञा है क्या? श्रोतव्यो मंतव्यो निदिध्यासितव्या। श्रुत्वा यानी सुनना, ये शास्त्र की प्रथम विधि है। क्योंकि हम जीवन में कोई भी व्यवहार करते हैं तो सुनकर करते हैं ना। आज आप यहां पर क्यों बैठे हैं? भगवान की कथा सुनने बैठे हैं, है ना। तो सुन करके ही ज्ञान जागृत होता है। ये वेद की शास्त्र की प्रथम आज्ञा है, सुनना। पहला वचन है श्रोतव्यो यानी सुनना, और उसके बाद क्या कहा गया है? मंतव्यो, जो सुना है उसको स्वीकार करना। ये नहीं कि बस सुन लिया और सुनकर चले गए। आप इन 9 दिनों में जो कुछ सुनेंगे उसको स्वीकार भी करना है। ये वेद कहता है, ये शास्त्र कहते हैं श्रोतव्यो मंतव्यो। पहले सुनो और फिर सुनने के बाद उसका मनन करो, स्वीकार करो। और तीसरे नंबर पे आता है निदिध्यासितव्या, अर्थात उसका मनन करो और मनन करने के बाद उसको अपने जीवन में उतारो। तो भगवान की कथा को सुनना है, सुन करके स्वीकार करना है, उस पर विश्वास करना है और विश्वास करने के बाद, स्वीकार करने के बाद उसको अपने जीवन में उतारना है। देखो, कथा हर जगह होती रहती, हमेशा होती रहती है ना, भगवान की कथा। लेकिन कथा को सुन करके उसे हम अपने जीवन में उतारें, इसीलिए एक उपक्रम बनाया जाता है। कुछ लोग होते हैं जैसे उनको कहा जाए कि अरे भैया चलो कथा हो रही, सुनाए। कहते हैं क्या सुने, सुने तो हैं हम कथा। भक्त नहीं कहते, जो भक्त होते हैं वो दौड़ करके आते हैं। जैसे आप सभी भक्त आज प्रथम दिवस में यहाँ पर बैठे हुए हैं। जो रसिक जन है कथा के, उनको कहना नहीं पड़ता, वो इन प्यारे प्यारे भक्तों की तरह दौड़ कर चले आते हैं। सुन ले कि हाँ भगवान की कथा हो रही है तो उनको बुलाना नहीं पड़ता, हनुमान जी की तरह वो भी दौड़ कर चले आते हैं। तो महाराज, संसार का समस्त ज्ञान व्यवहार सुनने से आता है। जैसे एक छोटा सा बच्चा जब जन्म लेता है, इस संसार में आता है, तो उसे कोई ज्ञान होता है क्या? नहीं होता। अपना कौन है, पराया कौन है, कुछ नहीं जानता। लेकिन वो धीरे धीरे पहचानने लगता है अपने माता पिता को। क्यों? उनकी बोली को सुनता है। सुनता है तभी उसको ज्ञान होता है। अगर वो बालक या कोई भी बच्चा जन्म लेने के बाद कुछ ना सुने तो क्या वो बोल पाएगा? बोल पाएगा? वो कभी नहीं बोल पाएगा। तो इसीलिए सुनना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। और इतना सुनो कि सुनने की जिज्ञासा कभी खत्म ना हो, सुनते रहना है। एक भक्त ने कहा, अरे हम कथा बहुत बार सुने, कितना सुने? इतना सुनो कि वो कथा आपको याद हो जाए, दूसरों को सुनाओ। इतना सुनो, इतना सुनना चाहिए। अच्छा, एक बात और है, पूजा करना हो तो लोग पूछते कितनी पूजा करें, कितनी देर माला करें, है ना। भजन करना हो तो लोग पूछते कितनी देर भजन करें, लेकिन भोजन करना हो तो लोग नहीं पूछते अभी शाम को किया था फिर सुबह कर ले, या सुबह किया था रात में कर ले। भोजन के लिए कोई नहीं पूछता है। भोजन तो समय से चाहिए महाराज, नाश्ता समय से चाहिए, सत्य है कि नहीं।
तो जब भोजन के लिए नहीं पूछते हो तो भजन के लिए क्यों पूछ रहे हो? कितना करें? पूछना नहीं है, बस करते रहना है। देखो, भोजन में मात्रा होती है ना? भोजन में मात्रा होती है। भोजन अगर आपने ज्यादा कर लिया तो नुकसान हो सकता है, पेट गड़बड़ हो सकता है। लेकिन भजन ज्यादा कर लिया ना तो वो कभी नुकसान करने वाला नहीं है। अगर भजन ज्यादा कर लिया तब तो उस परमात्मा की कृपा आप पर होनी है, कोई रिएक्शन नहीं होने वाला है। तो इसलिए जीवन में चिंता को हटाओ और चिंतन को बढ़ाओ। अगर कुछ करना है जीवन में तो चिंता को हटाओ। चिंता, परेशानी, टेंशन दुनिया में सबको लगी रहती है। कौन ऐसा है जिसको चिंता नहीं होती है? हर कोई दुनिया में परेशान है, किसी को कुछ परेशानी, किसी को कुछ। लेकिन जब भगवान की कथा हो रही हो तो सारी चिंता को 4 घंटे के लिए भूल जाओ। आज से आप लोग ये संकल्प कर लो मन में। और हाँ, ये माताएं बहनें बैठी, मुझे विशेष वार्ता आपसे करनी थी। कल कितनी माताएं बहनें कलश यात्रा में आई थी? जरा हाथों को उठाएंगी जितने लोग आई थी। बहुत सुंदर, हाथों को नीचे कर लीजिए। आप सभी आई थी, कुछ को तो हम पहचान भी गए हैं। अच्छा, आप माताओं बहनों से मुझे ये निवेदन करना था कि आपने कलश यात्रा की। हालांकि आज जो चर्चा मैं कर रही हूं ये मुझे करनी थी, लेकिन समय का भी अभाव था, तो आज मैं सूक्ष्म चर्चा करूंगी। आपने कलश यात्रा की है। कलश यात्रा के कुछ नियम होते हैं, वो मालूम है आपको? नहीं मालूम है? मालूम है? अच्छा चलिए, नहीं मालूम है तो आज मैं आपको बताती हूँ। आप सभी माताओं बहनों ने कल बहुत मेहनत की है, एक तपस्या की है। तपस्या, नंगे पांव निराहार रहकर, निर्जल रह करके, चिलचिलाती धूप में पदयात्रा करते हुए, भगवान का नाम लेते हुए आपने शोभा यात्रा की। समझ लीजिए आपने थोक में पुण्य प्राप्त कर लिया। कल बहुत सारा पुण्य अर्जित कर लिया। जो माताएं बहनें कलश को सिर पर धारण करती हैं, उनके मन में यदि कोई भी मनोकामना है तो वो पूर्ण होती है। क्यों? क्योंकि कलश में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। 33 कोटि देवी देवता बसते हैं। और जो कलश का जल होता है ना, वो गंगा जी जैसा पवित्र होता है। तो कलश यात्रा जिन माताओं बहनों ने की है या जिन्होंने नहीं भी की है, आज ध्यान से सुनिएगा। आपने कल एक संकल्प ले लिया कि जब तक ये राम कथा होगी इस पंडाल में, आप 4 घंटे कहीं नहीं जाएंगी। आप इसी पंडाल में बैठेंगी, इसी प्रांगण में बैठेंगी। ये संकल्प आप सभी का है। तो कितने भक्त जो यहाँ पर उपस्थित हैं इस संकल्प को पूर्ण करना चाहते, करेंगे? बताइए हाथों को उठा करके। सबका संकल्प है? बहुत सुंदर, बोलिए जय श्री सीताराम। तो ये आपका संकल्प हुआ, आप सभी ने संकल्प लिया है। और ये संकल्प आप भूलिएगा नहीं। जब तक श्री राम कथा गंगा यहाँ पर प्रवाहित हो रही, ज्ञान गंगा, आपको इसमें निरंतर गोते लगाने हैं। 4 घंटे दुनिया को भूल जाओ। अब कुछ माताएं बहनें आती हैं तो सोचती हैं कि जल्दी कथा विश्राम हो जाए, भाई भोजन की भी व्यवस्था करनी। ये सब सारी चिंता छोड़ के आना यहाँ पर, सारी चिंता छोड़कर। हम राम जी के, राम जी हमारे हैं, यही भाव होना चाहिए। 4 घंटे। तो देखिए श्री रामचरितमानस तुलसी बाबा जी का ग्रंथ क्या कहे, ये तो श्री सीताराम जी का वांगमय स्वरूप है। साक्षात श्री सीताराम जी उपस्थित है रामचरितमानस में। कथा सुनने का जो नियम है मैं आपको बता रही हूं। कथा को सुनिए, उसको स्वीकार कीजिए और यहां से जा करके जो लोग कथा में नहीं आ पाए हैं उनको कथा की महिमा बताइए। आपने कथा में क्या श्रवण किया ये जरूर बताइए। अगर घर का कोई नहीं आया है, चलो आपको 3 घंटे की कथा याद नहीं होगी, कोई बात नहीं, पर कथा में कोई एक बात तो याद होगी ना।
जितना आप सुनेंगे उसमें से कोई एक पंक्ति भी अगर आप दूसरों को बताते हैं तो आपका पुण्य फल दोगुना हो जाएगा। और माताएं बहनें, आप लोग आज कथा में आई हैं, आप यहां से जाएंगी अपने अपने घरों को, तो ये आपको जिम्मेदारी दी जा रही है, अपने अगल बगल पड़ोसियों को ले आइएगा। जो आज नहीं आ पाई हैं उनको बोलिएगा कि कथा हो रही है। वैसे गांव में प्रचार तो हो ही चुका है, हमारे आयोजक बंधु ने बहुत अच्छी व्यवस्था की है। और देखिए, कोई भी आयोजन होने में बहुत समय लगता है। आज कथा विलंब इसीलिए हुई थोड़ी कि घर में आप छोटी सी कथा सत्यनारायण भगवान की कीजिए तो पूरा दिन लग जाता है। और ये महा आयोजन है, सोचिए, श्री राम कथा, इतनी बड़ी व्यवस्था देखना, इतने लोगों की व्यवस्था देखना एक जिम्मेदारी नहीं होती, बहुत सारे कार्य करने होते हैं। तो यहां पर जो कथा हो रही है इसका सारा श्रेय आप सभी ग्रामवासियों को और हमारे मुख्य आयोजक जी को होता है। आप एक बार जोरदार तालियों से, करतल ध्वनि से इनका स्वागत करेंगे। हमारे बंधु श्री नारायण दास जी, जिन्होंने रात दिन संघर्ष किया, रात दिन मेहनत की है, आप सभी को जोड़ा है। आज इस प्रांगण में एक बार जोरदार तालियां हो जाए, क्योंकि सच्चा भक्त वही होता है जो अपना कल्याण तो करे, दूसरों का भी कल्याण करे। और इस कथा पंडाल में बैठकर जितने भक्त कथा श्रवण करेंगे 9 दिनों तक, सबका कल्याण संभव है। यही है परोपकार, इसी को कहते हैं परोपकार। बाकी राम नाम तो अपने घर में बैठकर ये दिन रात लेते ही रहते हैं कि नहीं, आप बताओ, राम नाम तो लेते रहते हैं। लेकिन आज के इस व्यस्त जीवन में हर किसी को इतना समय नहीं होता है कि वो विस्तार से प्रभु का नाम ले सके। कोई ही ऐसे होते हैं जो दिन भर माला करते हो, पाठ करते हो, भगवान का नाम लेते हो। बाकी लोग तो गृहस्थ जीवन में इतने उलझे होते हैं कि इतनी टेंशन होती है। माताओं और बहनों के लिए तो खास तौर पे भोजन बनाना है, अतिथि आ गए उनका स्वागत करना है, सेवा करनी है, घर के कार्य करने हैं कि नहीं। तो कोई 2-4 घंटे पूजा करता है? नहीं करता। यहाँ पर कोई नहीं करता होगा, मुझे लगता है, समय ही नहीं है। लेकिन आयोजक बंधु ने 9 दिनों के लिए आपको समय ही समय दे दिया है। घर में बैठ करके आप सेवा नहीं कर सकते, लेकिन 4 घंटे जब इस पंडाल में रहेंगे ना, तो यकीन मान लीजिए आपका मन और कहीं जाएगा ही नहीं। ये प्रभु की इतनी बड़ी कृपा है, राम जी की कृपा है। आप यहाँ बैठे रहेंगे और आज कथा श्रवण कर रहे हैं, कल आप आएंगे तो कल भी आप बैठ करके भाव के साथ कथा श्रवण करेंगे। फिर आपका यही मन करेगा कि बस ये कथा ऐसी ही चलती रहे, ऐसी ही चलती रहे, क्योंकि कथा में ऐसा भाव होता है। देखिए, राम जी की कथा जो है ना, वो हमें जीवन जीने की कला सिखाती है कि हमें जीवन कैसे जीना है। जीवन तो पशु पक्षी भी जी रहे हैं, है ना। जितने पशु पक्षी हैं ये भी तो खाते हैं, ये भी तो जिंदगी जीते हैं। लेकिन मानव समाज को जीवन कैसे जीना है, अपने समय का सदुपयोग कैसे करना है, ये हमें राम कथा सिखाती है। तो जब आप कथा में आएंगे, कथा को श्रवण करेंगे, आपका व्यवहार भी बदलेगा। मैंने ये देखा है, जो निरंतर कथा सुनते हैं उनका व्यवहार भी बदल जाता है। ऐसी अद्भुत मस्ती है इस राम नाम में। राम राम आप करते हैं, राम नाम का फल बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा। एक बार की बात है, एक व्यक्ति ऐसा था जो जीवन में कभी भगवान का नाम ही नहीं लेता था, कभी नहीं लेता था, झूठ में भी। और वो दिन रात अपराध करता था, हमेशा गलत काम करे, कभी भगवान का नाम नहीं लिया। तो उनके यहाँ एक महात्मा जी आए। घर वाले बड़े परेशान थे उनसे। घर वालों ने कहा कि महात्मा जी कुछ समझाओ, ये भी भगवान की पूजा कथा सुना करें, पूजा किया करें, राम नाम लिया करें। महात्मा जी ने उस आदमी को बुलाया, बेटा इधर आओ। वो पहले ही समझ गया कि हमको प्रवचन देने के लिए बुला रहे। हाँ महात्मा जी बोलो। बेटा सुनो,
भगवान का चिंतन किया करो। बोला महात्मा जी हमको पूजा पाठ के लिए तो कहना मत, एकदम ये हमसे नहीं हो पाएगा। हमसे बिल्कुल आशा मत करना कि हम पूजा पाठ करेंगे, भगवान का नाम लेंगे, क्योंकि हम अपराधी हैं, हम बहुत बड़े पापी हैं। जब जीवन भर नहीं लिया तो क्या फायदा राम नाम लेकर, अब क्या करेंगे, अब तो हमको दंड मिलना ही मिलना है। उस व्यक्ति ने कहा कि अब तो हमको दंड मिलना ही मिलना है, तो हम राम नाम क्यों ले। महात्मा जी ने कहा अच्छा ये बताओ, चलो ठीक है तुम पूजा पाठ मत करो पूजा पाठ, मत लो राम का नाम, तुम हमसे संबंध तो रखोगे। उस व्यक्ति ने कहा हाँ आपसे संबंध रखूंगा मैं। महात्मा जी ने कहा यही बहुत है, तुम हमसे संबंध तो रखो। महात्मा जी उस व्यक्ति के पास बैठते, उसके मन की बात करते, धीरे धीरे लगाव हो गया, आत्मीयता बढ़ गई। एक दिन वो दोनों कहीं जा रहे थे, महात्मा जी और व्यक्ति, तो महात्मा जी ने एकांत पा करके उस व्यक्ति से कहा कि सुनो, इतने दिन से मैंने तुमसे कभी नहीं कुछ मांगा, लेकिन आज एक चीज मांगू, दोगे? उसने कहा बताइए महात्मा जी। बोले मेरे कहने से बस एक बार राम कह दो, एक बार केवल राम कह दो। उस आदमी ने कहा अच्छा एक बात बताओ महात्मा जी, हम एक बार राम कह देंगे तो क्या मेरे सारे पाप धुल जाएंगे? जीवन भर तो अपराध किया है, एक बार आप राम बुलवा दोगे तो क्या मेरे पाप समाप्त हो जाएंगे? क्या लाभ? महात्मा जी ने कहा तुम मेरे कहने से बस एक बार राम कह दो। उसने कहा जब आप इतना निवेदन कर ही रहे हैं तो चलो मैं आपके कहने पे बोल देता हूं राम। महात्मा जी ने कहा बस बन गया हमारा काम। उस व्यक्ति ने महात्मा जी के कहने पर राम कह दिया एक बार। अब महात्मा जी ने उस व्यक्ति से कहा देखो आज आपने भगवान का एक बार नाम लिया है, राम कहा है, लेकिन मैं एक बात कहता हूं ध्यान से सुनना। क्या? बोले तुमसे कभी भी कोई ये कहे कि इस नाम के बदले, राम के बदले क्या तुमको चाहिए, तो कुछ मांगना मत, यही कहना कि राम कहने के बदले जो हमको फल मिलता हो वही दे दो। इतना कह के महात्मा जी चले गए। वो आदमी अपनी जिंदगी जीता रहा। एक दिन अंत समय आया, उसकी मृत्यु हो गई, यमराज उसको पकड़ कर ले गए यमलोक में। इसका हिसाब किया जाए। अब जब जीवन में कभी अच्छा काम किया ही नहीं था, अपराध ही किया था, तो लिस्ट में क्या लिखा जाएगा? यमदूत बोले अरे यमराज जी इसने तो जीवन भर पाप किया है, कभी राम जी का या कोई नाम लिया ही नहीं है। तुरंत बोला नहीं नहीं लिया हूं, एक बार राम बोला हूं। बड़े गर्व के साथ बोला नहीं एक बार राम बोला हूं। तो यमराज ने कहा कि इसने जीवन में केवल एक बार राम बोला है, तो इसने एक ही बार अच्छा काम किया है कि राम बोला, बाकी पूरे जीवन तो इसने गलत काम किया है। तो चलो पहले राम नाम का जो फल होता है इसको दे दिया जाए, बाद में तो इसको नरक भोगना ही है, इसने इतने गलत काम किए हैं। यमदूतों ने कहा महाराज एक बार राम कहने का पुण्य क्या होता है, फल क्या होता है? यमराज ने कहा ये तो मुझे पता नहीं, चलो ब्रह्मा जी के पास चलते उनसे पूछते हैं। उस व्यक्ति को लेकर के यमराज ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी को प्रणाम किया। ब्रह्मा जी जी हाँ बोलिए। बोले इस व्यक्ति ने अपने जीवन में हमेशा पाप किया है, लेकिन एक बार राम बोला है, तो इसको क्या फल दिया जाए? ब्रह्मा जी बोले भैया हम तो चारों मुखों से वेद गाते हैं, हमको राम नाम की महिमा मालूम नहीं है, और राम एक बार कहने का फल तो हमको भी नहीं पता। आप शंकर जी के पास चले जाओ, वही बता सकते। अब महाराज ब्रह्मा जी, यमराज और वो व्यक्ति सब लोग शंकर जी के पास गए। शंकर जी प्रभु श्री राम जी की मस्ती में मस्त थे, राम नाम सुमिरन कर रहे थे। ब्रह्मा जी पहुंचे, वो व्यक्ति पहुंचा। यमराज बोले शिव जी से कि शिव जी ये बताइए इस व्यक्ति ने जीवन में अपराध ही अपराध किया है, बस एक बार राम बोला है, इसको क्या फल दिया जाए? आप ही बता सकते हैं।
क्योंकि आप राम जी के बहुत बड़े भक्त हैं। शिव जी ने कहा कि राम जी का नाम तो मैं निरंतर जपता रहता हूं, लेकिन एक बार राम कहने का फल तो मुझको भी नहीं पता है, शिव जी को भी नहीं मालूम। तो क्या किया जाए? बोले जिनका नाम है उसी के पास लेके चले जाओ ना, वही फल दे देगा। अब देखो महाराज, इतना पापी व्यक्ति है अब फ्री में ही स्वर्ग का जो है परिक्रमा कर रहा है। कृपा देखो राम जी की। अब सभी लोग पहुंचे राम जी के पास साकेत धाम में। राम जी बोले क्या हुआ? सबने बताया कि इसने जीवन भर हमेशा अपराध किए, एक बार राम बोला है, इसको क्या फल दिया जाए? राम जी बोले एक बार राम कहने का फल तो हमको भी नहीं पता, तब क्या किया जाए? राम जी बोले काम करो, अब ये तो हमारे पास आ ही गया है, इसको यहीं छोड़ दो, इसको यहीं छोड़ दो, आप लोग जाओ। अब सोचो महाराज, जीवन में बस एक बार राम कहा था उसने और उसे प्रभु की गोद मिली। एक बार राम कहा था, तो पापी से पापी व्यक्ति भी यदि प्रभु का नाम लेते हैं तो भवसागर से पार हो जाते हैं। ऐसी इस राम नाम की महिमा है। राम नाम अवलंबन एको। और देखिए, ये जो मनुष्य जीवन हमको मिला है, शरीर मिला है, बड़े भाग्य से मिलता है। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। इस धरती पर जन्म लेने के लिए ना देवता लोग भी लालायित रहते, तरसते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो कथा यहाँ पे हो रही है भक्ता गांव में, ये स्वर्ग में भी नहीं होती। भगवान के धाम में भी ये कथा नहीं होती है। इसको श्री राम कथा अमृत कहा जाता है। इस अमृत को जो पी लेता है वो कभी मरता नहीं। शरीर से भले मर जाए लेकिन उसका नाम पूरे जगत में, दुनिया में अमर रहता है। देखिए, जो ये भक्ति का मार्ग है ये निरापद है, क्योंकि भक्ति के लिए क्या चाहिए? कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग चाहिए, और वो हमारे जीवन में है नहीं, है ना? तो ऐसे में हम भवसागर से पार कैसे जाएं? बोले राम नाम अवलंबन एको। और इस नाम को कौन कौन लेता है? जब तक रही जिंदगानी राम नाम रटते रहो। जब तक रही जिंदगानी राम नाम रटते रहो। जब तक रहे जिंदगानी राम नाम रटते रहो। मान के बाबा तुलसी की बानी राम नाम रटते रहो। बाबा तुलसी की बानी राम नाम रटते रहो। जय श्री राम। अक्षर को मंत्र मनोहर, अक्षर को मंत्र मनोहर, दुई अक्षर को मंत्र मनोहर, दुई अक्षर को मंत्र मनोहर। सुमिरत शंभु भवानी, सुमिरत शंभु भवानी राम नाम रटते रहो। सुमिरत शंभु
इसे कौन कौन गाता है? शंभू, भगवान शंभू, भगवान भोलेनाथ, उनको कोई और मतलब ही नहीं है, पूरी दुनिया से, संसार से कोई मतलब नहीं है। वो तो राम नाम की मस्ती में रहते हैं, वो किसी से कोई बात ही नहीं करते हैं, केवल राम नाम में मगन रहते हैं। तो इस नाम की क्या महिमा है, सुनिएगा। नाम जपत मन मगन पवन सुत, 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 तन पुलकित होई बानी, तन पुलकित होई बानी, राम नाम रटते रहो। तन पुलकित होई बानी, राम नाम रटते रहो। मान के बाबा तुलसी की बानी, राम नाम रटते रहो। मान के बाबा तुलसी की बानी, राम नाम रटते रहो। ओ, जब तक रही जिंदगानी, राम नाम रटते रहो। जब तक रहे जिंदगानी, राम नाम रटते रहो। जब तक रहे जिंदगानी, राम नाम रटते रहो। राम नाम रटते रहो। राम नाम रटते रहो। राम नाम रटते रहो। रटते रहो। राम नाम रटते रहो। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय हो। तो राम राम कहने के बड़े लाभ हैं। श्री रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने सबसे पहले राम नाम की महिमा का बखान किया है कि राम नाम की महिमा क्या है। देखो एक चीज और है, आप यहाँ पर कथा में भगवान से जुड़ने आए हैं, है ना, भगवान से जुड़ने के लिए आए हैं। तो भगवान से जुड़ने के पहले ये भी तो जानना है कि भगवान है कौन। भगवान ईश्वर है, भगवान है, सब पर कृपा करते हैं, ये तो सत्य है। लेकिन वास्तव में ईश्वर कौन है, उनके कार्य क्या है। आप दुकान पे जाते हैं कोई सामान खरीदने, तो दुकानदार से बोलते हैं ना, भैया ये सामान जो दे रहे हो ये असली है कि नकली है ना, कितने का है, इसके लाभ क्या क्या है। आप जांच पड़ताल करते हो कि नहीं, करते हो ना, तभी तो सामग्री खरीदते हो। लेकिन ये भगवान की महिमा है, यहाँ जांच पड़ताल नहीं करना है, यहाँ पर विश्वास करना है केवल। और किस बात पर, कि हम राम जी की कथा सुनने आए हैं, उनकी लीला को सुनने आए हैं, उनका गुणगान करने आए हैं, तो हमारा कल्याण अवश्य होगा। हम राम कथा कह रहे हैं, इसका एकमात्र उद्देश्य यही है कि किसी एक विभीषण को सत्य बाण लग जाए। हमारे द्वारा कही हुई कथा से किसी विभीषण को भगवान का सत्य बाण लग जाए और कोई कुंभकर्ण अपनी निद्रा त्याग दे। कथा का मतलब है हमारी सनातन संस्कृति को जागृत करना। आज का समय ऐसा है, आज का वातावरण ऐसा है महाराज, कि सनातन संस्कृति और धर्म, इसके विषय में जानते तो बहुत से लोग हैं, लेकिन बहुत से लोगों को जागृत करना बहुत जरूरी हो गया है। जब तक हम जागेंगे नहीं, धर्म को समझेंगे नहीं, और जब तक समझेंगे नहीं, हम भक्ति से ओतप्रोत कैसे होंगे। और ये हमें कैसे मालूम पड़ेगा, जब हम भगवान की कथा में आएंगे, भगवान की कथा को श्रवण करेंगे। क्योंकि देखो, ये सबको पता है, सभी जानते हैं कि भगवान कण कण में है ना,
कहते हैं ना कि भगवान तो पत्ते पत्ते में है, कण कण में है, लेकिन भगवान की पहचान कैसे हो? भगवान की पहचान कैसे हो? भगवान तो है लेकिन पहचान कैसे करोगे? तो इसके लिए गुरु का जीवन में बड़ा महत्व होता है। आपको भगवान की शरण में जाना है, लेकिन उससे पहले गुरुदेव की शरण ग्रहण करनी होगी, क्योंकि जब तक हम गुरु की शरण में नहीं जाएंगे हमको भगवान मिलने वाले नहीं हैं। यही तो गोस्वामी जी के साथ हुआ था, तुलसीदास जी के साथ पर हुआ था। क्या हुआ था? एक बार की बात है, गोस्वामी तुलसीदास जी बैठकर रो रहे थे। बैठ करके रो रहे थे। कब? मंदाकिनी तट पर। और जब रो रहे थे तो कौन आया? हनुमान जी आए। हनुमान जी आए और कहा कि ये बताइए महाराज, आप रो क्यों रहे हैं? तो गोस्वामी जी ने कहा कि हमको हमारे भगवान नहीं मिल रहे हैं, हम इसीलिए रो रहे हैं। भगवान के विरह में आंसू बहा रहे थे तुलसीदास जी। तो हनुमान जी ने कहा कि आपके भगवान आपको नहीं मिल रहे हैं, आप इसलिए रो रहे हैं? बोले हाँ, इसीलिए रो रहे हैं। तो हनुमान जी ने कहा तब तो आपके भगवान बड़े कठोर हृदय के हैं, बड़े निष्ठुर हैं। बोले मतलब? बोले आप भगवान के लिए रो रहे हैं और आपके आंसुओं पर भगवान को तरस नहीं आ रहा है? तुलसीदास जी ने कहा नहीं नहीं, हमारे भगवान का हृदय कठोर नहीं है, वो उनका हृदय तो बहुत कोमल है। हमारा ही कुछ दोष रहा होगा, हमारा ही कोई दुर्भाग्य है जो भगवान हमसे नहीं मिल रहे हैं। महाराज उसी समय राम जी और लक्ष्मण जी आए और गोस्वामी जी से क्या कहा? बाबा चंदन दे दो, बाबा चंदन दे दो। अब गोस्वामी जी भगवान को पहचान नहीं पाए, भगवान के विरह में रो रहे हैं, भगवान सामने खड़े, पहचान नहीं पाए। तो बोले बच्चा हमें काहे को परेशान कर रहे हो? घाट पर और भी पंडा है, किसी और से जाकर मांग लो। राम जी ने मन ही मन कहा कि हम सामने हैं तो भी ये हमको पहचान नहीं पा रहा है। मंदाकिनी तट राम घाट पर प्रगटे दशरथ नंदन, बोले मधुर वाणी में धनुधर, बाबा दे दो चंदन, बाबा दे दो चंदन। चंदन मांगा है। गोस्वामी जी रोए जा रहे हैं। राम जी ने सोचा अभी सामने खड़े पहचान नहीं पा रहे हो, अभी रो रहे हो इतना, और जब चले जाएंगे तो और रोगे। तब तक पीछे से हनुमान जी की आवाज आई। क्या? अरे आप जिनके लिए आंसू बहा रहे हो गोस्वामी जी, वही प्रभु आपके सामने खड़े हैं, दर्शन करो। हनुमान जी ने पहचान कराई है। किसकी? श्री राम जी की। किसको? गोस्वामी जी को। बोले गोस्वामी जी आप जिसके लिए रो रहे वो सामने ही खड़ा है, आप पहचान नहीं पा रहे हैं। तो इसीलिए गोस्वामी जी हनुमान जी को अपना गुरु मानते हैं। आप लोग हनुमान चालीसा पढ़ते हो? हनुमान चालीसा की पहली पंक्ति क्या है? श्री गुरु चरण सरोज रज। देखो आरंभ भी गुरु वंदना से की है गोस्वामी जी ने। हनुमान चालीसा में पहली पंक्ति श्री गुरु चरण सरोज रज, तो आरंभ भी गुरु वंदना से। और अंत में क्या कहते हैं? जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। तो यहां पर क्या कहा? आरंभ में भी गुरु कहा हनुमान जी को और अंत में भी गुरु कहा। क्यों? क्या गुरु का काम है भगवान से मिला देना? नहीं, गुरु भगवान से नहीं मिलाता है। भगवान तो मिले मिलाए हैं, भगवान कब नहीं मिले हैं?
गुरु भगवान की पहचान करा देता है। यही गुरु की महिमा है। भगवान खोए कहाँ है? जो चीज खो जाती है उसको ढूंढना पड़ता है ना, भगवान को ढूंढने की जरूरत ही नहीं है। भगवान तो है हमारे बीच में, लेकिन हम अज्ञानता के कारण भगवान को पहचान नहीं पाते हैं। तो गुरु का कार्य क्या है? भगवान से भक्त को मिला देना। किसी ने गोस्वामी जी से कहा कि क्या आपको राम जी से मिलवाया? बोले हाँ, मिले मिलाए तो राम जी पहले से थे, बस हम पहचान नहीं कर पा रहे थे और मुझे पहचान करा दिए भगवान की, और इसीलिए हनुमान जी हमारे गुरु हैं। तो महाराज शास्त्रों में गुरु की महिमा का बड़ा वर्णन है। हम सबकी जिंदगी में गुरु अवश्य होने चाहिए, है ना, क्योंकि बिना गुरु के हम ईश्वर तक नहीं पहुंच सकते हैं। वेदों ने, शास्त्रों ने भी गुरु की महिमा गाई है। आइए हम लोग भी अपने अपने गुरुजनों को प्रणाम करेंगे, क्योंकि जब तक हम गुरु की शरण ग्रहण नहीं करेंगे तब तक परमात्मा की कृपा होने वाली नहीं है। जीवन में गुरु अवश्य होने चाहिए, जो हमें सन्मार्ग की ओर ले जाए, जो हमें मार्ग दिखाए। तो गोस्वामी जी गुरु वंदना करते हुए क्या कहते हैं? बंदो गुरु पद पदुम परागा, गुरु पद पदुम परागा, बंदो गुरु पद पदुम परागा, गुरु पद पदुम परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा, आलियु मोरी में चूरन चारू, आमिया मोरी मैं चूरन चारू, समन सकल भवरुज परिवारू। समन सकल भवरुज परिवारू। और देखिए गुरु की महिमा कहते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी गुरु जी के लिए क्या लिखते हैं? रामचरितमानस में गुरु की महिमा का वर्णन करते हुए गोस्वामी जी ने आगे क्या लिखा है? कहते हैं, गुरु पद रज मृदु मंजुल अंजन, गुरु पद मृदु मंजुल अंजन, नयन अमिग दृग दोष विभंजन, नयन अमिया दृगदोष विभंजन, नयन अमिय दृग दोष विभंजन। नयन अमिया दृगदोष विभंजन। गुरु जी की ऐसी महिमा है। गुरु जी के चरणों की जो धूल है, गुरु जी के चरणों की जो धूल है, अगर शिष्य उस धूल को अपनी आंखों में लगाए तो नेत्रों के दोष दूर हो जाते हैं। ऐसी महिमा है गुरु के चरण रज की। जब तक जीवन में गुरु नहीं मिलते हैं, कोई मार्ग बताने वाला नहीं मिलता है, तब तक हम भटकते रहते हैं। आप बताओ, आप किसी शहर में जा रहे हो, आपको रास्ता नहीं पता है, तो किसी ना किसी से पूछोगे ना, भैया ये रोड कहाँ जाती है? और अगर कोई बताने वाला ना मिला तो घूमते रहोगे गोल गोल, इधर जाए कि उधर जाए। तो गुरु के अभाव में हम भटके हुए जीव हैं। जब तक हमको सन्मार्ग दिखाने वाला कोई नहीं होता, तब तक हम इस भवसागर में डोलते रहते हैं। ये जो जन्म मरण का चक्र है ना, इसमें फंसे रहता है। और जब गुरु की कृपा होती है, तब जा करके इस चक्र से हमें मुक्ति मिलती है। गुरु की महिमा का ऐसा बखान क्या है गोस्वामी जी। और देखो एक चीज और है,
आजकल के जो चेले होते हैं, शिष्य होते हैं आजकल के, वो खुद ही गुरु बन जाते हैं। गुरु जी से ज्यादा तो हम ही जानते हैं। कभी भी गुरु की बात का विरोध नहीं करना चाहिए। गुरु जी जो कहते हैं उनकी आज्ञा माननी चाहिए। ये किंतु परंतु लेकिन ज्यादा नहीं लगाना चाहिए। कुछ शिष्य ऐसे भी हैं जो रहते तो गुरु जी की शरण में हैं, लेकिन खुद को ही गुरु समझने लगते। ये कलयुग की बात है। कलयुग में, इस युग में वो भाव गुरु के प्रति अब नहीं रह रहा है। एक बार की बात है, एक गांव में महात्मा जी आए तो एक आदमी बोला कि महात्मा जी हमको अपना चेला बना लो, महात्मा जी हमको अपना चेला बना लो। महात्मा जी ने कहा बन जाओ चेला। क्या करना होगा? महात्मा जी ने कहा रामचरितमानस पढ़ा करो। चेला क्या बोलता है, रामचरितमानस, कुछ दूसरा बताइए। रामचरितमानस का कोई महत्व ही नहीं। बोलते कुछ ऊंचा बताइए, ऊंचा। गुरुजी ने कहा तो गीता पढ़ा करो। बोले हाँ, ये कुछ समझ वाली बात है। कुछ गुरुजी ने कहा कि आज हम गीता का महात्म्य आपको सुना देते हैं, कल आगे के श्लोक पे चर्चा करेंगे। तो गुरुजी ने संस्कृत में एक श्लोक सुनाया। कौन सा? गुरुजी ने संस्कृत में अपने चेलों को एक श्लोक सुनाया और कहा कि ध्यान से समझना। सर्वो उपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदना, यानी सभी जो उपनिषद हैं वो गाय है और उसका दोहन करने वाले कृष्ण जी हैं। अब महाराज गुरुजी प्रवचन सुना रहे हैं और चेला बीच में कहता वाह वाह क्या बात है। गुरुजी को बड़ा अच्छा लगा कि ये चेला मेरी बात समझ रहा है। गुरुजी और गदगद हो गए। अब चेला बीच बीच में वाह वाह करता तो गुरुजी को लगता कि ये खूब समझ रहा है। जब 1 घंटे तक गुरुजी ने प्रवचन दिया, उसके बाद पूछा बेटा आज मैंने आपको जो प्रवचन दिया उसमें कोई प्रश्न हो तो पूछ लो। चेला कहता हमें कोई शंका हो, हमें ना समझ में आए, हम आप समझाते कम है, हम समझते ज्यादा है। गुरुजी ने कहा हमारी इज्जत ही रख लो, गुरु होने के नाते कुछ पूछ लो। तो चेले ने कहा कि गुरुजी आपने जो कुछ हमको आज ज्ञान दिया सब समझ में आया, बस एक बात नहीं समझ में आई। बोले गुरुजी बस एक बात नहीं समझ में आई। गुरुजी ने कहा बताओ क्या बात आपको समझ में नहीं आई? तो उसने चेले ने कहा कि गुरुजी आप कह रहे थे कि सर्वो उपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदना, इसमें 2 गधा कौन थे? इसमें वो 2 गधा कौन थे? गुरुजी ने अपना सर पीट लिया। बोले वो 2 गधा कोई और नहीं थे, एक तुम थे एक हम थे। प्रेम से बोलिए जय श्री सीताराम। जय श्री सीताराम। तो ऐसे ऐसे भी चेले हैं आजकल, लेकिन नहीं, हमको अपने गुरुदेव की शरण में रहना है। क्योंकि मानस कहता है कि जब तक हम गुरु की शरण नहीं लेंगे तब तक हम ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकते। और ईश्वर से बढ़कर के गुरु है, क्योंकि ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग हमें गुरु दिखाते हैं ना। तो गुरु जीवन में अवश्य बनाने चाहिए। और कभी कभी कुछ भक्त मुझसे कहते हैं, जैसे मैंने अभी तक किसी को गुरु नहीं बनाया है तो क्या करें? तो आप हनुमान जी को अपना गुरु मान लो। अगर किसी ने यहां पर गुरु मंत्र, कितने भक्तों ने गुरु मंत्र लिया जरा हाथों को उठाइए। जिन्होंने दीक्षा ली है, गुरु मंत्र किसने किसने लिया है? हाथों को ऊंचा खोल के बताइए। सबने गुरु मंत्र लिया है। जिन्होंने नहीं लिया, कुछ भक्त ऐसे हैं जिनके हाथ नीचे हैं। आज आपको एक उपाय बताते हैं। अगर आपको जीवन में लगे कि हमारे तो कोई गुरु ही नहीं है, हमने गुरु मंत्र लिया नहीं है, तो आज से
आप हनुमान जी को अपना गुरु मान लो, उनसे अच्छा गुरु जीवन में कोई नहीं हो सकता। अरे जो गोस्वामी तुलसीदास जी का मार्गदर्शन कर सकता है वो भला आपका दर्शन क्यों नहीं करेगा। तो मार्गदर्शन लेना है तो हनुमान जी से लो। जीवन में कभी कोई बाधा आए ना, कभी कोई परेशानी आए तो हनुमान जी के आगे खड़े हो जाना। मेरी बात को गांठ बांध लीजिएगा। हनुमान जी को ऐसे प्रणाम करना, हाथ जोड़ करके आंख बंद करके खड़े हो जाना और यही बोलना कि मेरा कोई नहीं हनुमान जी, और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बहुत बड़ा संकट है जीवन में। आप मेरे गुरु बन करके मुझे मार्ग दिखाइए, मुझे रास्ता दिखाइए, और देख लेना आपकी समस्या वो न सुलझ जाए तो कहिएगा। क्योंकि हनुमान चालीसा की एक पंक्ति है, आपने पढ़ी होगी, आप सभी पढ़ते हैं। कौन सी? हनुमान चालीसा में एक चौपाई है, जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई। तो हनुमान जी गुरु की तरह कृपा करते हैं और आपका मार्गदर्शन करेंगे। और उसमें एक पंक्ति और आती है आखिरी में, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्ध साखी गौरीसा। मतलब हनुमान चालीसा का जो पाठ करता है, जो नित्य प्रति श्रद्धा भाव से हनुमान जी का ध्यान करता है, हनुमान चालीसा पढ़ता है, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्ध साखी गौरीसा। मतलब आप अगर जीवन में कोई भी सिद्धि पाना चाहते हो, सिद्धि करना चाहते हो, कुछ प्राप्त करना चाहते हो, तो हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए और ये सिद्धि पूर्ण होगी। आपके मन में जो संकल्प होगा वो पूरा होगा। ये बात निशु भारद्वाज नहीं कह रही, कौन कह रहा है? शंकर जी। शंकर जी इस बात पर साइन करते हैं, हस्ताक्षर करते हैं, होए सिद्ध साखी गौरीसा। साखी यानी साक्षी, शंकर जी इसके साक्षी हैं कि आप हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, आपकी सारी विपत्ति दूर होगी। आप जो मांगेंगे बस आपका संकल्प शुभ होना चाहिए। आप कोई भी बड़ी से बड़ी सिद्धि करना चाहते हो, हनुमान जी का ध्यान करिए, उनकी पूजा करिए, हनुमान चालीसा का पाठ करिए, आप जो मांगेंगे आपको मिलेगा। और ये बात इसके साक्षी शंकर जी हैं। शंकर जी सिग्नेचर करते हैं, हस्ताक्षर करते हैं कि मैं गारंटी लेता हूं, लेकिन आप करो तो हनुमान चालीसा का पाठ करने से, भाव से करेंगे, श्रद्धा से करेंगे, तो आपकी कोई भी दिक्कत होगी, कोई कष्ट होगा। अगर घर में कोई बीमार है, परेशान भी है, बहुत दिन से स्वस्थ नहीं हो रहा है, तो आप हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, वो जरूर स्वस्थ होगा। इसका लाभ बहुतों को हुआ है, आपको भी होगा। तो हनुमान जी को अपना गुरु मानना आरंभ कर दीजिए और उनके सामने खड़े होकर के, उनकी प्रतिमा के आगे खड़े होकर के हाथ जोड़कर बोलिए, हनुमान जी हमको रास्ता दिखाओ, देखना थोड़ी देर में रास्ता आपको मिल जाएगा। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। तो आइए हम सभी अपने अपने गुरुजनों को प्रणाम करते हैं, गुरुदेव को स्मरण करते हैं, जिसकी कृपा से हम सभी यहाँ बैठे हुए हैं। गुरुदेव दया करके हमको अपना लेना। गाइए। हमको अपना लेना, गुरुदेव दया करके हमको अपना लेना। मैं शरण पड़ा तेरी चरणों में जगह देना। मैं शरण पड़ा तेरी चरणों में जगह देना।
हमारे सोए हुए भाग्य को जगा दीजिए। जब तक आपकी कृपा नहीं होगी कुछ होने वाला नहीं है। और क्या कहना है गुरु जी से, मेरी नाव भंवर डोले, मेरी नाव भंवर डोले, उसे पार लगा देना, मेरी नाव भंवर डोले, उसे पार लगा देना। गुरुदेव दया करके हमको अपना लेना, गुरुदेव दया करके हमको अपना लेना। कौन है? तुम सुख के सागर हो, निर्धन के सहारे हो, तुम सुख के सागर हो, निर्धन के सहारे हो, इस तन में समाए हो, मुझे प्राणों से प्यारे गुरुदेव दया करके हमको अपना लेना। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय हो। आज कथा में थोड़ा विलंब हुआ था, लेकिन आप सभी को बताऊं कल से निर्धारित समय पर कथा आरंभ होगी। कल से आप सभी 1 बजे उपस्थित हो जाइएगा। बड़ी व्यवस्था थी,
इतना बड़ा आयोजन है इसलिए थोड़ी कथा विलंब हुई, किंतु कल सभी निर्धारित समय से आ जाएंगे। और गुरु वंदना के बाद गोस्वामी जी ने संत वंदना की है, क्योंकि संत जो होते हैं, संत से बड़ा परोपकारी कोई नहीं है इस धरती पर। कहते हैं कि जीवन में संत और बसंत दोनों एक समान होती है। बसंत ऋतु जानते हैं ना आप लोग? बसंत, देखिए जब बसंत ऋतु आती है तो प्रकृति नई नई हो जाती है ना। पतझड़ के बाद बसंत आता है, सारी डालियों पे नए नए पत्ते लगते हैं, इतना सुंदर लगता है वातावरण। तो जब बसंत ऋतु आती है तो प्रकृति सुधर जाती है ना, और जब संत जीवन में आती है तो हमारी संस्कृति सुधर जाती है। जब संत जीवन में आती है तो संस्कृति सुधर जाती है। इसलिए संतों के चरणों से लगे रहना है हमको। जब तक हम संतों से नहीं जुड़ेंगे, सत्संग में नहीं जुड़ेंगे, तब तक जीवन कैसे जीना है, हमारी संस्कृति क्या है, हमारी सभ्यता क्या है, धर्म आचरण से हम कैसे ओतप्रोत हो, ये हमें जानकारी नहीं होगी। इसीलिए जीवन में संत का आना बहुत आवश्यक है। गोस्वामी जी संतों की वंदना करते हैं। एक संत महात्मा ने एक व्यक्ति से कहा कि बेटा राम राम किया करो। आप कहीं जा रहे हो, रास्ते में कोई मिले तो उसको बोलना राम राम। पहले के लोग करते भी थे, है ना, मिलते थे, भैया राम राम। ये राम राम कहने का फायदा क्या है मालूम है? राम राम कहने का बहुत बड़ा फायदा है। नाम तो छोटा सा है लेकिन लाभ बहुत बड़ा है महाराज। राम, रा पे आ की मात्रा मां, राम, लेकिन नाम है बहुत बड़ा। इसकी महिमा जानोगे तो आप रोज राम राम करोगे। सुनाऊं महिमा? देखो, छोटा बड़ा आता है आप लोग को? आता है? अच्छा देखो, राम में रा एक मात्रा और मां है, तो दो अक्षर और एक मात्रा है ना। अब ये बताइए, रा जो है वो हिंदी शब्दावली में कितने नंबर पे आता है? किसी को पता है? किसको पता है भाई? रा कितने नंबर पे आता है? दो मिनट नहीं, बहुत टाइम हो जाएगा, थोड़ा समय दे रहे, जल्दी से याद कर लो। छोटा बड़ा काका काका पढ़ लो, जल्दी से बताओ। आधे पंडाल में तो लोग को छोटा बड़ा याद ही नहीं आ रहा है। देखो यही है परीक्षा। जब बड़ी बड़ी पढ़ाई कर ली तो पीछे वाले को भूलते गए। लेकिन देखो, मैं बहुत आपको करोड़ों रुपए की बात बता रही हूँ, बहुत महत्वपूर्ण बात है। लेकिन आप पहले बताओ, रात कितने नंबर पे आता है? किस नंबर पे? महाराज जी उधर कुछ बता रहे हैं। देखो, रा जो है वो 27वें नंबर पे आता है। अक्षर जो है रा हिंदी शब्दावली में वो 27वें नंबर पे आता है। ध्यान से बात सुनिएगा तब समझ में आएगा आपको। रा जो है वो 27वें नंबर पे, 27 जिसको बोलते हैं, 27वें नंबर पे आता है। और मां कितने पे आता है? मां कितने पे आता है? रा 27वें पे आता है, मां 25वें पे आता है, और आ की मात्रा दूसरे नंबर पे। ध्यान से समझिएगा, रा 27वें नंबर पे आता है, मां 25वें, और आ की मात्रा यानी बड़ा दूसरे नंबर पे आता है। अब तीनों का योग करो, कितना हुआ? जोड़ो तीनों को, 27, 25 और 2, कितना हुआ? 54। मैथ बड़ी कमजोर है भक्ता गांव के लोगों की। 54 हुआ, है ना। एक राम का योग कितना आया? 54। और 2 बार राम किया तो योग कितना आएगा? 108। मोबाइल कोई नहीं यूज करेगा। 108। तो राम राम आपने कहा तो उसका योग कितना हुआ?
108 हुआ। और आप जो माला जपते हो मनके में, माला में मनके कितने होते हैं? 108 होते हैं। आप माला जपते हैं 108 मनकों की, और आप राम राम बोलेंगे तो आपके 108 मनके पूरे हो गए, यानी एक माला पूरी हो गई। अब बताओ कल से कौन राम राम करेगा? राम राम करने से आपकी एक माला पूरी हो जाती है। इतना शॉर्ट कर रास्ता आपको बता रहे भक्ति का, इससे सरल क्या लोगे भैया? आप माला लेके नहीं बैठ सकते हो, नहीं समय है, कोई बात नहीं, राम राम तो बोल सकते हो। सबसे सरल उपाय है भगवान को खुश करने का, भवसागर से पार होने का। एक बार राम का योग 54, 2 बार कह दिया तो 108, और किसी को राम राम बोलोगे, देखो एक फायदा बहुत बड़ा है इसमें। आपने राम राम कहा, आपकी 108 माला हुई, और आप जिससे बोलोगे भैया राम राम, वो भी तो बोलेगा राम राम। खुद तो आपने एक माला कर ली और दूसरे से भी एक माला करवा ली। कितना बड़ा लाभ है देखो, परोपकार है। खुद तो भगवान का नाम लिया, स्मरण किया, और सामने वाले का भी कल्याण कर दिया। कितना बड़ा भाव है ये, कितनी बड़ी बात है। तो कल से आप लोग एक दूसरे को जब भी मिलिएगा बोलिएगा राम राम। बोलेंगे? कौन कौन बोलेंगे? हाथ सबके उठ रहे हैं। कल आने के बाद पता चला पंडाल से बाहर निकले सब यही छोड़ के चले जाओ। बहुत सी माताएं बहनें होती हैं, आज से जो देवी जी बता रहे हो पक्का आज से करूंगी, लेकिन वो सारा ज्ञान यही पंडाल में छोड़कर बाहर। जय श्री राम। मेरा कहने का मतलब क्या है, आप इन 9 दिनों में अगर 9 तरह के व्यवहार सीख लेते हैं तो हमारा कथा कहना सफल हो जाता है, और आयोजक जी का कथा कराना सफल हो गया। एक बार पुनः आयोजक जी के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए, क्योंकि ये जो ज्ञान है ये हर जगह नहीं मिलता है, और मिलता भी है तो लोग उसका अनुसरण नहीं करते, है ना। लोग मोबाइल में भी कथा श्रवण करते, और देखो लाउड स्पीकर के माध्यम से बहुत सारे भक्त कथा को श्रवण कर भी रहे होंगे, बहुत सारे भक्त लाइव के माध्यम से श्रवण कर रहे होंगे, लेकिन जितना आनंद इस पंडाल में आ रहा है क्या और कहीं होगा? बताओ। क्योंकि यहाँ पर राम जी की कृपा है इस पंडाल में। जितनी देर आप यहाँ बैठेंगे आपको आनंद आएगा, ऐसी अद्भुत मस्ती है श्री राम जी के नाम में। तो संत जीवन में जब आते हैं तो जीवन को बदल देते हैं, इसलिए संतों का संग करना चाहिए। गोस्वामी जी कहते हैं, संतन के संग लाग रे हो तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, संतन के संग लाग रे हो तेरी अच्छी बनेगी। संग लाग रे हो तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लाग रे वो तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे वो तेरी अच्छी बनेगी। तालियों की सेवा करते हुए भाव के साथ बोली जय श्री राम। क्या करते मालूम है? संत क्या करते हैं? जब संत जीवन में आते हैं तो वो किस तरह से आपको जोड़ते हैं भगवान से। सुनिएगा, बहुत सुंदर बात है। कहते हैं कि बिनु सत विवेक ना हुई, बिना सत्संग के ज्ञान नहीं होता है। लेकिन सत्संग कब होता है?
बिनु सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। जब तक राम जी की कृपा नहीं होती है तब तक सत्संग भी नहीं। जनक दुलारी की कृपा हुई है सिया जी की, जो इस प्रांगण में बैठ करके भक्ता गांव के निवासी भगवान की मंगलमयी संतन के संग लाग रे, हो तेरी अच्छी बने। और संत करे पुण्य कमाई, राम चरण अनुराग रे। राम चरण अनुराग रे, ओ तेरी अच्छी बनेगी। राम चरण अनुराग रे, हो तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, ओ तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, हो तेरी अच्छी बनेगी। कहते हैं कि सठ सुध रही सत्संगति पाई। सत्संग का इतना बड़ा प्रभाव होता है कि जो शठ होते हैं, दुष्ट व्यक्ति भी सत्संग पा करके सुधर जाते हैं। जो सठ होते हैं संगति पा करके सुधर, और पारस परस गुधात सुहाई। कैसे? देखिए, संत जीवन में आते हैं और क्या कृपा करते हैं। अंधकार का, है ना, कहते जानता का प्रतीक है। तो कौवा कैसे होता है? काला होता है। और हंस कैसा होता है? सफेद होता है। श्वेत वर्ण होता है। श्वेत वर्ण ज्ञान का प्रतीक होता है ना, ज्ञान का प्रतीक होता है। तो सत्य संगत में क्या होगा? जब संत कृपा करेंगे तो कागा से तो है हंस करेंगे, कागा से तो है हंस करेंगे, कागा से तो है हंस करेंगे। फिर क्या होगा? मिट जाए उड़ के दाग रे, मिट जाए उड़ के दाग रे, ओ तेरी अच्छी बनेगी। मिट जाए उड़ के दाग रे, हो तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, ओ तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, हो तेरी अच्छी बनेगी। तालियों की सेवा करते हुए भाव के साथ जीवन की 3 आशाएं हैं। कौन सी? जीवन की इस हमारे मानव जीवन में 3 आशाएं कौन से हैं? सुत, वित्त और नारी। हर कोई कहता रहे हमारे पुत्र हो, बेटा बड़ा हो, कमाए खिलाए, है ना। तो एक पुत्र की कामना होती है, दूसरा धन की बड़ी कामना होती है लोगों को, और तीसरा नारी। सुत, वित्त, नारी। तो संत क्या कहते हैं? सुत, वित्त, नारी 3 आशाएं, सुत, वित्त, नारी 3 आशाएं,
वित्त नारी, आशा इनकी जो करते हैं, आशा करने का मतलब क्या? देखो जीवन जीना है तो पैसा तो जरूरी है ना? हर चीज पैसे से मिलती है। भोजन हो तो जितनी भी सुख सुविधाओं की चीज है, पैसा कमाना गलत नहीं है। नारी जीवन में है ये गलत नहीं है, बेटे की कामना है ये भी गलत नहीं है, लेकिन इसमें आसक्ति नहीं होनी चाहिए। इसके पीछे बिल्कुल डूब मत जाओ, भगवान को भूल जाओ। भगवान को भूलना नहीं है, अपने कर्तव्यों को निभाते हुए, अपनी दायित्व की पूर्ति करते हुए भक्ति से दूर नहीं होना है, भक्ति में अटल रहना है। तन से आप सेवा में रहिए परिवार के, लेकिन मन से ठाकुर जी के चरणों में रहिए। तो ये कहा गया है कि सुतवित नारी के पीछे आसक्त नहीं होना है। यहाँ पर निंदा नहीं की गई है, केवल सावधान किया गया है। सुतवित नारी तीन आशाएं, सुतवित नारी तीन आशाएं, त्याग सके रे इन्हीं त्याग रे, त्याग सके तो इन्हीं त्याग रे, हो तेरी अच्छी बनेगी। त्याग सके तो इन्हीं त्याग रे, हो तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, हो तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, हो तेरी अच्छी बनेगी। कहते हैं मोहनी सा में बहु दिन सोयो, मोहनी सा में बहु दिन सोयो, मोहनी सा में बहु दिन सोया, मोहनी सा में बहु दिन सोया। पूरा जीवन बीत जाता है, परिवार घर गृहस्थ देखते देखते पूरी जिंदगी बीत जाती है, लेकिन तो भी अगर आप चाहो कि परिवार के सभी सदस्यों के मन की कर सको, उनको खुश कर सको, कोई कर पाया आज तक? बहुत कोशिश कर लो, कुछ ना कुछ कमी रही जाती है। चाहे जितना मर करके कमा लीजिए, अगर आप चाहिए कि सुखी रहे सभी, तो सभी को सुखी करना इतना आसान नहीं होता है। तो उनके सुख की चिंता, उन मोह को त्याग दो, वो सब राम जी के हाथ में। अपना कर्म करो, लेकिन और बाकी जिम्मेदारी भगवान के भरोसे। आप जानो ईश्वर, हमने तो अपना फर्ज निभाया, हम आपकी चरण शरण है, आगे आप जानो। तो इसीलिए बहुत सुंदर बात कही गई है, क्या? मोहनी शाम में बहु दिन सोए, मोहनी शाम में बहु दिन सोए, मोहनी शाम में बहु दिन सोए, जाग सके तो अब जाग रे। बहुत सोच के ये जीवन यूं ही बिता चला, ना आराम मिला ना राम मिला। तो ऐसा काम करो कि आराम मिले न मिले, कम से कम राम तो मिल जाए। मोह निशा में बहु दिन सोई, जाग सके तो अब जाग रे, जाग सके तो अब जाग रे, हो तेरी अच्छी बनेगी। जाग सके तो जाग रे, हो तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, हो तेरी
लगेगी, तेरी किस्मत लगेगी, वो तेरी अच्छी बनेगी, तेरी अच्छी बनेगी, तेरी अच्छी बनेगी, वो तेरी अच्छी बनेगी। बोलिए राघवेंद्र सरकार की। क्योंकि संत की और सत्संग की बड़ी महिमा है। आगे कहते हैं सत्संग की महिमा का वर्णन करते हुए, ये जो तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस कथा का गान किया है, ये मंगल करने वाली कथा है। ये कलयुग में जितने कलुषित प्राणी हैं उनका कल्याण करने वाली कथा है। मंगल करनी कलिमल हरनी, मंगल करनी कलिमल हरनी, तुलसी कथा रघुनाथ की। मंगल करनी कलिमल हरनी, तुलसी कथा रघुनाथ की। प्रतिकूल कविता सरित की, जो सरित पावन पाठ की। प्रतिकूल कविता सरित की, जो सरित पावन पाठ की। मंगल करनी कलिमल हरनी, तुलसी कथा रघुनाथ। कलिमल हरनी महिमा है श्री रामनी कलिमल हरनी, तुलसी कथा रघुनाथ की। देखो, एक चौपाई है जो कि रामचरितमानस में नहीं गाई गई है, लेकिन इस चौपाई को हर कोई कहता है कि कलयुग केवल नाम धारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। इस कलयुग में केवल प्रभु का नाम ही एकमात्र ऐसा सहारा है जिसका आश्रय लेकर के आप भवसागर से पार जा सकते हैं। इतना सरल शब्द, छोटा सा, और काम कितना बड़ा। तो महाराज जोग पानी, सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। ये भाव है गोस्वामी जी का। वो कहते हैं कि मैं दुष्टों की भी वंदना करूंगा। मानस में लिखा है। क्यों? क्योंकि अगर दुष्ट ना होते, खल ना होते संसार में, तो सज्जन जो है उनका महत्व कैसे पता चलता है ना। क्यों? क्योंकि अधर्म ना होता तो धर्म जागृत कैसे होता, भगवान धरती पर कैसे आते। तो इसीलिए ये गोस्वामी जी का भाव है कि मैं खलों की वंदना करता हूं। कुछ लोग होते हैं जो दूसरों की बड़ी निंदा करते हैं, ये ऐसा वो ऐसा। कहते हैं कि निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए। अगर कोई आपकी निंदा करता है, बुराई करता है, तो बुरा मत मानो, नाराज होके ना बैठो। हमारी माताओं बहनों की बात सुनिए, अगर कोई कह दे आज अच्छी नहीं लग रही इस साड़ी में, तो तुरंत नाराज हो जाते हैं। नाराज नहीं होना चाहिए। कोई बुराई करे, कोई निंदा करे, खुश हो जाओ। क्योंकि अगर कोई आपकी निंदा कर रहा है, कोई आपकी निंदा कर रहा है ना, तो समझो कि उसके पाप बढ़ रहे हैं और आपके पुण्य, उसके हिस्से का पुण्य आपको मिल रहा है। और अगर वो आपकी बुराई कर रहा है
तो समझ लीजिए कि अपनी जिह्वा से आपकी बुराई करके वो अपने पाप को आमंत्रित कर रहा है। इसलिए कहते निंदा नहीं करनी चाहिए। अगर इतने पर भी कोई करता है तो गोस्वामी जी उसको भी प्रणाम करते हैं। कहते हैं मैं संतों की भी वंदना करता हूं, असंतों की भी वंदना करता हूं। दोनों में क्या अंतर है? संत जब बिछड़ते हैं तब दुख होता है और दुष्ट लोग जब मिलते हैं तब दुख होता है। यही फर्क है संत और असंत में। तो गोस्वामी जी संत असंत वंदना करते हैं और कहते हैं कि सिया राम मैं सब जग जानी, सिया राम मैं सब जग जानी, कर